तीन दोस्त कुलदीप, चंदन और राजू शराब पी रहे हैं और एक भूतिया हवेली की बात कर रहे हैं जो उनके गांव में ही है। यारो, होली कल सुबह है लेकिन तुमने आज से ही पिलानी शुरू कर दी। अबे तो आज रात से कल रात तक मनाएंगे ना हम होली। है तो जानता तो है ना गांव में हम लोग कितने शरीफ हैं, लेकिन आज के दिन शराफत गई तेल लेने। आज कोई बोल गया ना वो छोड़ेंगे नहीं, बता रहा हूँ। अबे ज्यादा चढ़ गई तेरे को, इतना मत फेंक समझा, कहीं पता चले ये हमारी आखिरी होली हो इस गांव में। अबे हट हट, तू तो है ही डरपोक। अबे मैं नहीं डरता किसी से भी नहीं डरता मैं, समझा। अबे नहीं डरता तो हवेली में जाके दिखा। अबे कौन सी हवेली, काय की हवेली? अबे वही भूतिया हवेली जिसमें गुलाल रखा है। और कौन सी हवेली? अबे राजू, ओए यार ये तू क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? अबे ओए एक मिनट, तू चाहता है मैं वो गुलाल लेकर आऊं? अबे वो गुलाल लेकर आऊं, यही चाहता है ना तू, जिससे सारे गांव वाले डरते हैं। हाँ लेकर आ। अबे ये सब झूठी कहानियां है, समझा। अभी चल तुम दोनों को दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ, देख। अबे क्या बोले जा रहा है बे, कहीं नहीं जाने वाले हम लोग, बैठ जाइए। चलना डरता है क्या तू? चलना, वैसे भी हवेली के अंदर यही जाएगा, हम नहीं जाने वाले। चल चल। तीनों दोस्त हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। हवेली के ऊपर अजीब सी काली परछाई है, पेड़ों पर काले पत्ते और बहुत सारे कबूतर हैं। यार ये जगह ना मुझे कुछ सही नहीं लग रही है यार। ओए चलो वापस चलते हैं यार। अबे सही होती तो हम यहाँ आते थोड़ी बे। ओए कुलदीप, अंदर जा सकता है या बाहर का वातावरण देख के डर गया बेटे? बेटा पीने के बाद ना, बता रहा हूँ, पीने के बाद ना शेर भी आ जाना सामने, शेर, बता रहा हूँ मैं, भारी पड़ूंगा मैं उस पर। तो जाना फिर अंदर जा। देगा भी तेरा भाई कैसे जाता है अंदर, देगा भी, देख लेना तुम दोनों। बैक। कुलदीप अंदर जाता है। कुलदीप के अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अबे बड़ा अंधेरा है यार, बिजली नहीं है क्या इस हवेली में? अबे ये बिजली कैसे बंद हो गया? कौन है वहाँ? कुलदीप आगे बढ़कर फिर से बिजली जला देता है। लगता है यहाँ के स्विच बोर्ड भी खराब हो गया साला। कोई नहीं कुलदीप, डरना नहीं है, समझा। यहाँ कोई भूत कुछ नहीं है। कहाँ गया वो गुलाल ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कौन है बे? मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई है। कौन है बे? बाहर निकल। अबे कबूतर थे यार, कबूतर थे। छोड़, डरना नहीं, गुलाल ढूंढ और निकल इधर से। अबे हवेली के भूत, अबे सामने आ, अगर तू यहाँ रहता है तो। अबे देख, कुलदीप तेरे घर के अंदर खड़ा है, कुलदीप। तभी कुलदीप के सामने एक कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर एक थाली में लाल रंग का गुलाल रखा है। कुलदीप गुलाल की तरफ जाता है और प्लेट को उठाते ही वो गुलाल खून बन जाता है। कुलदीप पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके सामने विनाशक का भूत खड़ा है
जिसके मुंह पर लाल रंग का खून लगा है और उसके सफेद कुर्ते पजामे पर भी। होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। कुलदीप चिल्लाता है। भागो भाई, कुलदीप भाग, बचाओ, 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 बचाओ। हवेली के बाहर खड़े चंदन और राजू को हवेली का दरवाजा पीटने की आवाज आती है। अरे कोई दरवाजा पीट रहा है यार। अबे कोई नहीं बे, कुलदीप ही होगा अपना। अबे जाके खोल। रुक, मैं जाके खोलता हूँ, रुक। राजू दरवाजा खोलता है और हैरान हो जाता है क्योंकि सामने खड़ा शख्स कुलदीप ही है, लेकिन उसके मुंह पर लाल रंग का गुलाल लगा है। उसके हाथ में एक थाली है जिसमें लाल रंग का गुलाल है। चुन्नीलाल नाम का एक आदमी हवेली के सामने से गुजर रहा है, लेकिन वो देखता है हवेली का दरवाजा खुला हुआ है। अरे बाप रे, ये हवेली का दरवाजा कैसे खुला भाई? चुन्नीलाल हवेली के अंदर जाता है। उसे भी कुछ कबूतर और सन्नाटा और कुछ परछाई महसूस होती है। अरे कोई है? कोई अंदर आया है क्या हवेली में? तभी चुन्नीलाल का पैर एक आदमी की लाश पर लगता है जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है। पीठ की तरफ उसके मुंह पर लाल रंग का खून जैसा गुलाल लगा है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। चुन्नीलाल दौड़ते हुए घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है। देवरानी जी, देवरानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? इतनी रात में क्यों आया है? अरे अरे हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें एक लाश पड़ी हुई देखी मैंने। क्या? दरवाजा किसने खोला? कहीं किसी ने गुलाल तो बाहर नहीं निकाला? तो चल मेरे साथ। देवरानी और चुन्नीलाल हवेली के अंदर पहुंचते हैं। देवरानी लाश को देखते हुए, सच में अनर्थ हो गया, विनाशक बाहर आ चुका है। क्या वो हमें मार देगा? हाँ, किसी ने यहाँ आकर उसे जगा दिया है। वो गुलाल भी यहाँ नहीं है जिसकी वजह से उसकी आत्मा यहाँ कैद थी। तो अभी वो कहाँ है देवरानी जी? मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्दी उसकी खबर मिल जाएगी। राजू, चंदन और कुलदीप, जिनके मुंह पर गुलाल लगा है, एक सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन कुलदीप कुछ बोल नहीं रहा। वो चुपचाप है। अबे कुलदीप, अबे तू तो बहुत ही बड़ा जवान निकला बे। शेर निकला तू, शेर। गुलाल के साथ साथ तो पूरी थाली ले आया अंदर से। हाँ, पर ये इतना चुप क्यों यार? भूत देख लिया क्या अंदर तूने? क्या पता, पैंट से सूसू निकल गया हो। अबे ये बता, दारू पिएगा? और कुलदीप कोई जवाब नहीं देता। कुलदीप तू ठीक तो ना यार? अरे कुछ जवाब तो दे यार। लगता है ये ऐसे नहीं बोलने वाला। रुक, ये थाली छीनता हूँ इससे। इधर लाए थाली। राजू कुलदीप से थाली छीनता है
लेकिन तभी कुलदीप गुस्से में आ जाता है और थाली से राजू की गर्दन पर वार करता है। राजू की गर्दन से खून निकलने लगता है। अरे कुलदीप मुझे मार गिरा। चंदन 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 मुझे बचा इससे, चंदन मुझे बचा इससे। ये क्या किया तूने, ये क्या किया? तू पक्का कुलदीप नहीं है, तू पक्का हवेली का भूत है, तू पक्का हवेली का भूत है। भूत चंदन की तरफ घूर कर देखने लगता है। भागा, भाग बेटा चंदन, भाग भाग। भूत लगातार राजू की गर्दन पर वार करता रहता है और आखिर में राजू की गर्दन धड़ से अलग होकर उसका खून अपनी थाली में बटोर लेता है। गाँव वालों, होली मुबारक। चुन्नीलाल देवरानी से इस कहानी के पीछे का राज पूछता है। देवरानी जी, लेकिन अब हम विनाशक को रोकेंगे कैसे? विनाशक सारे गांव वालों को मार देगा, इसलिए कल रात से पहले हमें उसे रोकना होगा। खासकर वो मुझे मारने जरूर आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि गांव के लोग सुरक्षित रहें। लेकिन देवरानी जी, ये कहानी है क्या? हुआ क्या था आखिर उस हवेली में? ये कहानी आज से 20 साल पहले की है। हालांकि जो विनाशक के साथ हुआ वो गलत था, लेकिन गलत होने के बाद वो हैवान बन गया। 20 साल पहले कबीर नाम का एक अमीर आदमी अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, शासक और विनाशक। कबीर अब बीमार पड़ गया था और इस दुनिया से वो जाने वाला था, इसलिए उसने अपना वारिस शासक को बनाया, क्योंकि विनाशक छोटा था, जिससे विनाशक मायूस हो गया। और फिर एक दिन होली से पहले विनाशक अपने लोगों के साथ मिला और चौधरी नाम के एक आदमी जो उसका खास था, उसको अकेले में बात करने के लिए बुलाया। विनाशक भाई, बुलाया आपने? हाँ चौधरी, जरा बैठ पास आके। सुन, एक बात बता, तू मेरे लिए कितना वफादार है? आप जो बोलोगे वो कर सकता हूँ मालिक। अच्छा, तो फिर सुन, मेरे बाप कबीर को मार सकता है क्या? मालिक, आप ये क्या बात कर रहे हो? अरे सुन, बुड्ढे ने सारी विरासत उस शासक के नाम कर दी है, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा है। लेकिन तू जानता है ना, इस विरासत के लिए मैंने कितना इंतजार किया है और कितनी मेहनत। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मालिक? मैं इस बुड्ढे और इसके बेटे शासक को मारने वाला हूं। अब ध्यान से सुन, हमारे घर में एक परंपरा है जिसमें होली जलते ही सब अपने मुंह पर गुलाल लगा लेते हैं और कोई पहचान में नहीं आता। मैं होली से पहले की रात बुड्ढे को मार दूंगा और सारा इल्जाम शासक पे लगवा के अगले दिन उसको भी मार दूंगा, जिससे सारी विरासत मेरी हो जाएगी। पर मालिक, किसी को कुछ पता लग गया तो? अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे इस गांव का मंत्री बनवा दूंगा, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो कल का क्या पता क्या हो। मालिक, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ठीक है, तो सुन, तुझे शासक को कहीं रोक कर रखना होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए मालिक, आप बस आज रात की तैयारी कीजिए।
रात होने के बाद शासक अपने मुंह पर गुलाल लगाता है। उसके बाद अपने पिता के कमरे में जाता है। शासक का बाप अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी कमरे में विनाशक, जिसके मुंह पर गुलाल लगा था, और साथ में चौधरी और गांव के कुछ लोग आ गए। पकड़ो इसे, इसने मेरे पिता की हत्या कर दी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी शासक पर लाठियों से सबने हमला किया और शासक बेहोश हो गया। इसे ले जाकर हमारी पुरानी वाली हवेली में बंद कर दो, और जब तक ये मर नहीं जाता कोई भी उस हवेली का दरवाजा नहीं खोलेगा। शासक को उस हवेली में बंद कर दिया गया। दरवाजा खोलो, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो देवरानी जी, उसके बाद शासक मर गया क्या? वैसे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, लेकिन एक मिनट, इस हवेली के अंदर तो विनाशक का भूत है ना? तो वो कैसे? कहानी अभी पूरी थोड़ी ही हुई है। उस रात हाथ में तलवार लिए हुए एक आदमी हवेली में आया। उसके सामने शासक खड़ा था, कमजोर हालत में। कैसे हो शासक, या कहूं विनाशक? तुम्हें क्या लगा तुम पूरी विरासत हथियाने का षड्यंत्र रच दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? और सुनो, मैंने ही मारा बाबा को। चौधरी ने मुझे पहले ही सारी खबर दे दी थी। मैंने तुम्हारी योजना तुम ही पर इस्तेमाल कर ली। अब गांव वालों के लिए तुम हो शासक और मैं हूं विनाशक। तुम हो एक कातिल और मैं हूं एक राजा। अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वही जो तुम मेरे साथ करने वाले थे। क्या करूं मेरे भाई, तू छोटा है, तूने ये समझा नहीं। अब मैं बड़ा हूं तो मुझे तो सजा देनी ही पड़ेगी ना तुझे। चौधरी, तू धोखेबाज, मैं मरकर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। याद रखेंगे, लेकिन तेरे मरने के बाद। शासक और चौधरी दोनों आगे बढ़े, हाथों में तलवार लिए, और विनाशक को तलवार से मार दिया। विनाशक की आखिरी सांसों में शासक उसके माथे पर गुलाल लगाता है। होली मुबारक हो। मैं लौट कर जरूर आऊंगा। शासक उस गुलाल को अपने साथ हवेली पर ले जाता है, जिसमें अब विनाशक की रूह समा चुकी थी। शासक गांव वालों को बुलाकर उसी वक्त एक घोषणा करता है। गांव वालों, मेरा भाई विनाशक अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम उसे हवेली में कुछ समझाने गए थे, लेकिन उसने हम पर ही हमला कर दिया, और बचाव करते वक्त हमें उसे मारना पड़ा। लेकिन अब मैं विनाशक ही हूं, वारिस अपने पिता की विरासत का। तभी पास खड़े चौधरी में विनाशक की आत्मा आ गई। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं हूं विनाशक। मुझे धोखे से मार दिया गया, और उसमें गांव वालों तुम भी शामिल थे, तुम सब भी। फिर चौधरी को पकड़कर गांव वालों ने बांध दिया, और देवरानी यानी मुझे बुलाया गया। देवरानी, बचाइए हमें, इसमें विनाशक की आत्मा आ गई है। दोनों भाइयों ने विरासत के लालच में एक दूसरे के साथ छल किया, और अब हमें भी खतरा है, बचाइए। शांत रहो, इसकी ताकत का जरिया कुछ और है। अगर विनाशक की मौत हवेली में हुई है तो मुझे जानना है हवेली से ये लोग कुछ साथ तो नहीं लाए।
देवरानी की नजर तलवार पर जाती है और फिर एक थाली जिसमें गुलाल है उस पर। देवरानी गुलाल वाली थाली को हाथ में लेती है। तभी चौधरी अजीब आवाज में चिल्लाने लगा, यही गुलाल है जिसमें इसकी रूह समा गई है, इसे हवेली पर लेकर चलो। देवरानी हवेली पर गुलाल को एक जगह रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है और बाहर आकर हवेली का दरवाजा बंद कर देती है। गांव वालों सुनो, भूल कर इस हवेली में कोई प्रवेश मत करना, क्योंकि अंदर रखे गुलाल में विनाशक की रूह कैद है। और याद रखना, होली के दिन उसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। अरे बाप रे, तो चौधरी का क्या हुआ? चौधरी कुछ दिन बीमार रहा, उसके बाद सब सही हो गया। देवरानी जी, अब हमें क्या करना होगा? उस गुलाल को दोबारा हवेली के अंदर पहुंचाना होगा। तभी वहां चंदन भागता हुआ आया। सुनिए सुनिए, मुझे बचा लीजिए। उसने मेरे दोस्तों को मार दिया। अरे किसने? उस भूत ने। ये जरूर विनाशक का भूत है। चुन्नीलाल, सभी गांव वालों को जाकर बोलो घर में ही रहे, विनाशक का भूत हवेली से बाहर आ गया है। अच्छा, तो बताइए अब मैं क्या करूं अब? क्या उसके पास कोई गुलाल है? हाँ, उसके पास है। तो अब मैं जो बोलूंगी वही तुम्हें करना होगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। गांव के सारे लोग डरे हुए अपने अपने घरों में छुप गए, क्योंकि विनाशक का भूत बाहर आ चुका था। लेकिन वो देखता है कि गांव में सन्नाटा है। तभी उसके सामने चंदन आता है। भूत भाई, इधर मारो, मुझे मारो। चंदन जोर से ये बोलकर भागता है और एक कुटिया में घुस जाता है। भूत भी उसके पीछे पीछे कुटिया में घुस जाता है। भूत अब चंदन के सर पर थाली मारकर उसे जख्मी कर देता है। अब क्या होगा तेरा? अपने दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। वो बचाएगी मुझे। भूत देखता है कि कुटिया के एक कोने में जादू टोने की सामग्री लगाए हुए देवरानी बैठी है, जो लगातार मंत्र पढ़ रही है। बुढ़िया देवरानी, अच्छा हुआ तू मुझे स्वयं ही मिल गई। तुझे ही तो मारना है मुझे। तेरे जैसी तुच्छ आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले भी तू कैद हो चुका है और आज भी होगा। जरा नजरें घुमा के देख। भूत को एहसास होता है कि पूरी कुटिया के चारों ओर एक रेखा बना दी गई है, जिससे अब वो बाहर नहीं जा सकता। मैं बाहर नहीं जा सकता तो तू भी नहीं जाएगी बुढ़िया। 20 साल इंतजार किया है मैंने बाहर आने का उस हवेली से। तुझे कैदी बनकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, हैवान है। तभी भूत थाली से देवरानी पर वार करता है। और अपनी शक्तियों से चंदन को भी दूर फेंकता है। क्या हुआ देवरानी? भूतों को कैद करने वाली ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। जल्दी से अब अपना घेरा हटा और मुझे बाहर जाने दे। मर के भी नहीं हटूंगी। तो फिर देवरानी, तू और मैं दोनों भूत बनकर इसी कुटिया में रहेंगे। चल, अब मैं तुझे मुक्ति दे देता हूँ। भूत जैसे ही देवरानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, देवरानी मुट्ठी में छिपा गुलाल हवा में उड़ाती है। भूत को कुछ नहीं दिखता, उसके आगे अंधेरा हो जाता है। भूत की आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि चंदन और देवरानी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हैं और उसे बंद कर देते हैं। नहीं,
दरवाजा बंद करने के बाद कुटिया में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। सारे गांव वाले कुटिया के पास खड़े हो जाते हैं। इसके मुक्ति का वक्त आ गया है। देवरानी के हाथ में वही गुलाल की थाली है जिसमें विनाशक की आत्मा कैद थी। देवरानी उस थाली को जला देती है। विनाशक का भूत भी कुटिया समेत जल जाता है।